नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। 90 के दशक के बिंदास एक्टर गोविंदा अपने जमाने में एक्टिंग, कॉमेडी और डांस के कॉम्बो पैक माने जाते थे। एक जमाना था जब उनके साथ काम करने के लिए बहुत सी एक्ट्रेस बेताब रहती थी। गोविंदा ने अपने जमाने के लगभग सभी एक्ट्रेस के साथ काम किया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गोविंदा अपनी जोड़ी नीलम कोठारी के साथ ही सबसे अच्छी लगती थी। गोविंदा उन्हें अपना हमसफर बनाने के लिए भी तैयार थे। खुद गोविंदा ने एक बार इस बात को स्वीकार भी किया था कि वो नीलम के साथ डर्टी गेम तक खेल गए थे, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित रह गया। तो आइए आपको आज गोविंदा के प्यार और शादी से जुड़े कुछ अनसुनी बातों से रूबरू कराएं। ये बात 1986 की है, जब हांगकांग में जन्मी नीलम कोठारी मुंबई में छुट्टियां मना रही थी। तभी उन्हें अपनी पहली फिल्म जवानी में बतौर एक्ट्रेस काम करने का मौका मिला था। हालांकि पहली फिल्म में तो नीलम वो कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन जब वो गोविंदा के अपोजिट फिल्म इल्जाम में नजर आई तो उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री दर्शकों के दिल को छू गई और उसके बाद से ही फैंस इस जोड़ी का साथ देखने के लिए उत्सुक होने लगे। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी थी, लेकिन इस कपल की जोड़ी सुपरहिट हो गई थी। इस हिट जोड़ी का ही कमाल था कि गोविंदा और नीलम ने एक साथ करीब 14 फिल्में की। काम करते करते गोविंदा नीलम के प्यार में भी पड़ गए। गोविंदा और नीलम पहली बार शूटिंग के सेट पर ही मिले थे। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने नीलम के साथ अपने प्यार के बारे में बताया था और कहा था कि वो एक शुद्ध प्यार था, उसमें वासना जैसा कुछ नहीं था। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा ने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक उत्कृष्ट जगह बनाई है। गोविंदा ने फिल्म इल्जाम से इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था, जबकि नीलम की ये दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में इनकी जोड़ी हिट रही और इसके बाद कई फिल्मों में ये जोड़ी साथ नजर आई। साथ में फिल्म करते हुए जल्द ही को स्टार्स के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। गोविंदा ने जब नीलम को पहली बार देखा तो वो उनकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए थे। नीलम फॉरेन रिटर्न थी और गोविंदा एक देसी मुंडा टाइप थे। 90 के दशक की शुरुआत में गोविंदा और नीलम की जोड़ी एक सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी बन चुकी थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन गोविंदा पहले से ही अपनी पत्नी सुनीता के प्रति प्रतिबद्ध थे। शायद यही वजह है कि गोविंदा और नीलम की जोड़ी सिर्फ इतिहास ही बनकर रह गई। गोविंदा एक मंदिर में गुपचुप तरीके से अपनी लेडी लव सुनीता से शादी के बंधन में बंध गए थे, लेकिन कुछ समय तक वो अपनी शादी को मीडिया से छुपा कर रखे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर उनकी शादी की बात सामने आ गई तो उनके करियर पर इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने नीलम कोठारी को अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि नीलम को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे 1 साल बाद शादी का पता चल ही गया। मैंने शायद उसे नहीं बताया क्योंकि मैं इस सफल स्क्रीन जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता था, और अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैंने अपने प्रोफेशनल एंड्स के लिए नीलम के साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप का काफी शोषण भी किया था। मैंने उनके साथ गंदा खेल खेला था। मुझे उसे बताना चाहिए था कि मैं शादीशुदा था। गोविंदा नीलम से इतने प्रभावित हो चुके थे कि वो अपनी पत्नी सुनीता और नीलम के बीच तुलना करते रहते थे। गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता से खुद को बदलने और नीलम की तरह बनने के लिए कहा था। गोविंदा ने इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं सुनीता को बदलने के लिए कहता था कि वो नीलम की तरह बने। मैं उसे कहता था कि वो नीलम से सीखे। मैं बहुत निर्दयी था। सुनीता चिढ़ जाती थी। वो मुझसे कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसा ही तुम मुझे पसंद करते थे। मुझे कभी बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन मैं बहुत उलझन में था, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। आइए आपको गोविंदा और सुनीता की अब प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। दरअसल गोविंदा जब 1980 के दशक के बीच में एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे तो अक्सर अपने मामा फिल्म निर्माता आनंद सिंह से मिलने उनके घर जाते थे। उनके घर पर रहने के दौरान ही उनकी मुलाकात मामा की साली सुनीता से हुई थी। पंजाबी पिता और नेपाली माँ से जन्मी सुनीता की उम्र लगभग गोविंदा जैसी ही थी। मामा के घर पर ही उनके और सुनीता के बीच प्यार परवान चढ़ा था। केवल गोविंदा की मां ही थी जिन्होंने गोविंदा को सही समय आने पर सुनीता से शादी के बंधन में बंधने के लिए कहा था। 3 साल तक गोविंदा और सुनीता एक दूसरे को डेट करते रहे और लेटर्स के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। एक और जहां गोविंदा की मां शादी के सपोर्ट में थी, वहीं सुनीता की मां इस रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि गोविंदा एक एक्टर थे। 11 मार्च 1987 को सुनीता और गोविंदा ने एक गुप्त रूप से एक मंदिर में जाकर शादी कर ली और इसे मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री की नजर में नहीं आने दिया। ये बात तब सबके सामने आई जब 1 साल बाद उनकी बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ। इसके बाद गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी की घोषणा सबके सामने की थी।
दूसरी ओर नीलम कोठारी साल 2000 में ब्रिटेन के इंडियन बिजनेसमैन ऋषि सेठिया के साथ शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन कुछ साल बाद गहरे आपसी मतभेद के कारण ये कपल अलग हो गया। 2009 में अपनी पहली शादी के करीब 9 साल बाद नीलम को एक बार फिर से अपना सोलमेट समीर सोनी के रूप में मिला। निर्देशक निर्माता एकता कपूर ने दोनों की मुलाकात कराई थी। साल 2011 में ये कपल शादी के बंधन में बंधने से पहले सभी पुराने मुद्दों, परेशानियों और मतभेदों को दूर किया और फिर शादी की। समीर और नीलम अपनी बेटी अहाना के साथ बेहद ही सुखमय जीवन बिता रहे हैं। नीलम और गोविंदा दोनों ही अपने जीवन साथी के साथ बेहद सुखमय जीवन बिता रहे हैं और हम यही कामना करते हैं कि उनके जीवन का हर दिन खूबसूरत हो। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।